हरे कृष्णा। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी रीडर का जो दूसरा पाठ है घमंड का फल, इस पाठ को बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे घमंड का फल। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे घमंड। घमंड किसे कहते हैं बच्चों? घमंड माने होता है बच्चों अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा गर्व करना। ठीक है, जब हम अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस कराते हैं तो हमें अपने ऊपर घमंड हो जाता है बच्चों। तो वही इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये जो पाठ है बच्चों, ये एक शिक्षाप्रद कहानी है बच्चों। ठीक है, तो इस पाठ में शिक्षा दी गई है कि हमको घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से क्या होता है? घमंड करने से उसका हमें फल मिलता है जो हमको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बच्चों उस कहानी को। ठीक है, तो बच्चों एक समय था जब भौरा इंद्रधनुषी रंग का था। तो बच्चों ये जो कहानी है ये एक भौरे की कहानी है। भौरा देखा ना आपने? हाँ, तो भौरा तो जो वो भौरा जो था वो इंद्रधनुष के रंग का था। ठीक है, इंद्रधनुष देखा है ना आप लोगों ने? आसमान में जब बारिश होती है तो एक इंद्रधनुष बन जाता है, उसमें 7 रंग होते हैं बच्चों, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो जो भौरा था उस भौरे का रंग इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों से युक्त था और देखने में चित्ताकर्षक का मतलब होता है बच्चों जो चित्त को आकर्षित करने वाला। चित्त माने होता है हृदय, आकर्षक माने आकर्षित करने वाला, जो हृदय को आकर्षित करने वाला। तो उस भौरे का जो रंग था वो सबके हृदय को आकर्षित करता था। भौरे को अपने रूप का अभिमान हो चला, वह दूसरे को नीचा दिखाने में ना चूकता। तो जो भौरा था बच्चों, उस भौरे को अपने जो उसका जो रूप था उस पर उसे अभिमान माने होता है बच्चों घमंड करना। तो उसको अपने रूप सुंदरता पर घमंड था, तो वह दूसरों को नीचे दिखाने में ना चूकता। तो क्या करता वो? उसके कारण सभी को नीचा दिखाता था, सभी को मतलब अपमानित करता था। एक दिन तितलियों से कहा, तुम्हारे पंख काले, चितकबरे और कितने ही रंगों से मिश्रण से भद्दे लगते हैं। तो उसने एक दिन तितलियों से क्या कहा भौरे ने? उसने कहा तुम्हारे जो पंख हैं वो काले हैं, चितकबरे हैं और तुम्हारे बहुत सारे रंगों के मिश्रण से बहुत ही भद्दे माने बदसूरत लगते हैं। देखो मेरा इंद्रधनुषी रंग कितना प्यारा है। तो उसने कहा कि मेरा जो इंद्रधनुषी रंग है, मतलब मेरा जो रंग है जिसमें इतने सारे इंद्रधनुष के रंग भरे हुए हैं, वो कितना प्यारा है। तुम सब गूंगी हो पर मेरा कितना मधुर कंठ है। उसने क्या बोला भौरे ने? उसने बोला कि तुम सब जो हो गूंगी हो, मतलब तुम सब बोल नहीं सकती, पर मेरा कितना मधुर कंठ है, लेकिन मेरा जो गला है वो कितना मधुर मतलब मीठा है, और मेरी वाणी कितनी मधुर है, और मेरी जो वाणी है मतलब मेरी जो आवाज़ है वो कितनी मधुर मीठी है। ठीक है, भौरा मीठे मीठे उल्हाने देखकर उड़ जाता। तो इस प्रकार भौरा क्या करता? वो रोज मीठे मीठे उल्हाने माने उनको अपमानित करता, उल्हाने माने तो शिकायतें करता, उनके उल्हाने माने उनको बहुत ही कमियां निकालता और वो चला जाता था। तितलियां उदास हो जाती। तो जो तितलियां थी बच्चों वो ये सुनकर उदास दुखी हो जाती थी। एक दिन भौरे ने तालाब में खिले कमल से कहा, तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो, मगर गुलाब कहता है कि फूलों का राजा मैं हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, भौरे ने तालाब में जो कमल खिला होता है बच्चों, उस कमल से कहा कि तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो। तो कमल फूलों का राजा होता है ना, तो उसने कहा तुम अपने आप को फूलों का राजा कहते हो, लेकिन जो गुलाब है वह खुद को फूलों का राजा कहता है। तो कहता है भौरा, वह ठीक ही कहता है कि तुम्हारा जन्म तो कीचड़ से हुआ है। तो कमल बच्चों कीचड़ में होता है ना, तो उसने कहा तुम्हारा जन्म तो कीचड़ से हुआ है, तब तुम फूलों में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इस प्रकार उसने कमल को भी अपमानित किया। ठीक है, कमल का हृदय क्या हुआ? कमल का हृदय दुखी हो गया। कमल का हृदय दुखित होकर भौरा उड़ जाता। तो इस प्रकार कमल के हृदय को दुखी करके वो भौरा वहां से उड़ गया और सूर्यमुखी के ऊपर मंडराने लगा। तो फिर क्या हुआ? फिर वो जो भौरा था सूर्यमुखी के ऊपर गया, सूर्यमुखी का पौधा देखा है ना, और मंडराने लगा मतलब घूमने लगा। वह रजनीगंधा की प्रशंसा करता। तो बच्चों रजनीगंधा बच्चों
एक फूल होता है बच्चों, सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस रजनीगंधा की प्रशंसा माने उसकी बड़ाई करने लगा और सूर्यमुखी जो फूल था उसको नीचे दिखाने लगा। इस प्रकार कभी चंपा को, कभी चमेली के विरुद्ध भड़काता, तो कभी कटहरी चंपा को हरसिंगार। इस प्रकार वो जो भौरा था वो क्या करता था, एक दूसरे के विरुद्ध भड़काता था, मतलब एक दूसरे की बुराई दूसरे से करता था, ठीक है। तो कभी कहता कि वो चंपा को, कि चंपा चमेली के विरुद्ध, कि चंपा तुम तो सुंदर नहीं हो, चमेली का फूल ज़्यादा सुंदर है। कभी कहता कि हरसिंगार का फूल ज़्यादा सुंदर है, कटहरी चंपा तुम्हारा फूल सुंदर नहीं। इस प्रकार वो भड़काता था, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, भौरे की चाल से बाग के फूल उदास रहने लगे। इस प्रकार क्या हुआ बच्चों, जब बार बार भौरा हर फूल के पास जाके उसको अपमानित करता और एक दूसरे के खिलाफ भड़काता, तो सब फूल दुखी हो गए। सबको लगता कि हम तो सुंदर नहीं हैं, है ना। तो एक दिन फूलों ने सभा की और धतूरे को अगुआ बनाया। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, वो जो फूल है, भौरा था, उसने क्या किया, जब भौरे ने सबको दुखी कर दिया, तो एक दिन फूलों ने, जितने भी फूल थे, गुलाब, कमल, रजनीगंधा, हरसिंगार, उन सब ने क्या किया, एक मीटिंग किया, ठीक है। उस मीटिंग में उसने धतूरे को अगुआ बनाया। तो उसने क्या किया, उन्होंने धतूरे का जो फूल होता है उसको अपना अगुआ माने होता है अपना मुखिया बनाया, ठीक है, जो उनकी बात सबके सामने रख सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धतूरे के फूल को अपना वो बनाया, क्या बोलते हैं, अपना बोलने वाला नेता, ठीक है, नेता बनाया, लीडर बनाया। और क्या कहा, उनने कहा धतूरे का फूल महादेव को बड़ा प्रिय है, अतः वह सब फूलों के साथ महादेव के दरबार में पहुंच गया। तो क्या हुआ, जो धतूरा होता है बच्चों, वो महादेव, हमारे शिव जी को बहुत प्रिय होता है बच्चों, ठीक है। तो वो जो धतूरा था वो सब फूलों को साथ में लेकर भगवान शिव जी के दरबार में पहुंच गया, और वहाँ उसने सारी जो बातें भौरे की, उसने भगवान शिव को बता दी। तो भगवान शिव ने क्या किया, महादेव ने सारी बातें सुनकर भौरे को अपने पास बुलाया और उससे क्या किया, उससे जो शिव जी ने क्या किया, स्पष्टीकरण मांगा। तो स्पष्टीकरण माने होता है, उनको पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। तो क्या हुआ, भौरे ने अपना दोष स्वीकार किया। जब शिव जी ने बोला तब भौरा डर गया, तो उसने अपनी गलती स्वीकार की भौरे ने, ठीक है। दोष माने गलती, ठीक है, अपनी गलती स्वीकार की। महादेव ने उसी समय उसका कुरूप सुंदर रूप ले लिया और उसे काला कुरूप दे दिया। तो क्या हुआ, जब भौरे ने अपनी गलती स्वीकार की, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, उसको दंड दिया। दंड क्या दिया उन्होंने, शिव जी ने उसका जो सुंदर रूप था वो ले लिया, उसे कुरूप बना दिया। कुरूप माने होता है बच्चों बदसूरत बना दिया, ठीक है। और उसका जो मधुर कंठ भी ले लिया, उसका जो मधुर कंठ है वो भी ले लिया। मधुर कंठ माने होता है मीठा गला, जिससे वो सुंदर गाता था, वो भी ले लिया। इस प्रकार बच्चों जो भौरे का जो घमंड है वो क्या हो गया, भौरे का घमंड चूर चूर हो गया। चूर चूर माने होता है बच्चों खत्म हो गया घमंड उसका, क्योंकि वो बदसूरत बन गया। इस प्रकार उसे ज्ञात हुआ कि घमंड का फल हमेशा क्या होता है, बुरा होता है बच्चों। इस प्रकार भौरे को समझ में आ गया कि घमंड करने का फल बुरा होता है। कैसे बुरा होता है, क्योंकि देखो भौरे को कितना सुंदर रूप था, लेकिन जब उसे सजा मिली तो उसका रूप कैसा हो गया, उसको कुरूप बना दिया भगवान ने, ठीक है। तो भौरा भी कैसे रंग का होता है, भौरा भी बेटा काले रंग का होता है, बिल्कुल काला होता है, और उसकी आवाज़ वैसे भनन भनन जब आसपास आएगा ना तो लोग उसे अपने पास से भगाते हैं, ठीक। कोई उसकी आवाज़ को पसंद नहीं करता। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम चाहे कितने भी बच्चे होशियार हों, हमें कभी भी अपने किसी मित्र को अपने से नीचा महसूस नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि घमंड का फल हमेशा बुरा होता है। तो हमें कभी भी अपनी किसी योग्यता पर गर्व महसूस नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। इस पाठ के शब्दार्थ बच्चों मैंने PDF में
क्लासरूम में लिखे हैं और मैं आपको भी समझाऊंगी भी, ठीक है। हरे कृष्णा।